हाय एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट एवर व्लॉग। एंड इस वीडियो में हम आज BMW 310 GS का बेसिक एक्सेसरीज़ जो मैंने अभी तक लगवाई हैं इसमें उसका एक रिव्यू करेंगे। द कॉस्ट एनालिसिस उस चीज़ का होगा आज। और 4 एक्सेसरीज़ हैं जो मैंने इसमें लगवाई हैं। द फर्स्ट वन इज़ द विंडशील्ड। सो विंडशील्ड ये है। नाउ इसमें यूज़ क्या आता है ये? द फर्स्ट यूज़ ऑफ दिस विंडशील्ड इज़ दैट जब आप क्रूज़ कर रहे होते हैं बाइक को, आप 100 या अबव 100 जब आप इसको क्रूज़ कर रहे होते हैं तो जो सामने से एक जो विंड ब्लास्ट आता है, ठीक है, ये उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देता है। सो दिस इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ दिस विंडशील्ड एंड इट ऑल्सो इन्हेंसेस द लुक। ओवरऑल लुक भी जो है बाइक का बहुत बढ़ जाता है इससे। नाउ सेकेंड वन इज़ कि इसमें 2 कलर आते हैं। फर्स्ट वन इज़ दिस ब्लैक जो है, ठीक है, इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट ब्लैक। द सेकंड वन इज़ ट्रांसपेरेंट वाइट, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो अगर आपको लुक के हिसाब से देखना है, बिकॉज ब्लैक जो है मेरे बाइक के कलर के हिसाब से जा रहा था तो ब्लैक मैंने इंस्टॉल करवाया। बट नाउ सिंस आई एम स्टार्टिंग द व्लॉग तो यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे फील होती है वो ये है, बिकॉज व्हेन कैमरा इज़ सेटअप लाइक दिस, व्हेन इट इज़ माउंटेड टू योर हेलमेट, तो सामने का जो विज़न है वो प्रॉपर नहीं आ पाता है। तो नाउ आई एम चेंजिंग, यू नो, आई एम थिंकिंग ऑफ चेंजिंग दिस विंडशील्ड टू द वाइट, द ट्रांसपेरेंट वाइट। इसका कॉस्ट जो है मुझे अराउंड 1400 पड़ा था, राइट। और इसमें एक चीज़ जो है वो ध्यान रखने की है, जब ये यहाँ पे 4 बोल्ट जब कसते हैं यहाँ पे, तो मेक श्योर जो भी आप जिससे भी आप इंस्टॉल करवा रहे हैं वो इसको ज़्यादा ना कसें। एंड देयर आर सम वॉशर्स अलॉन्ग विद इट, तो मेक श्योर ये वॉशर के साथ ही यहाँ पे कसाई में है। वाई? बिकॉज अगर ऐसा नहीं होगा तो इसमें वाइब्रेशंस बढ़ेंगे फर्स्ट, और सेकंड चीज़ जो है यहाँ पे इसके टूटने का भी डर रहेगा। और अगर ये वाला पार्ट अगर टूटता है, कोई भी अगर इसमें ब्रेकेज आता है, देन इट विल नॉट बी कवर्ड इन द वारंटी, ठीक है, दिस थिंग। और एक चीज़ और होती है विंडशील्ड से रिलेटेड कि जब यहाँ पे एक माउंट लगता है, ठीक है, जब यहाँ पे माउंट लग जाता है तो यहाँ पे और वाइब्रेशन जो है वो कम हो जाते हैं बाइक के। So this is all regarding the windshield. Now the second accessories that I have installed is the handlebar risers. अब handlebar risers क्या होते हैं? अगर आप देखेंगे तो बाइक का जो हैंडल है वो ये है, ठीक है, ये पूरा हैंडल है। अब यहाँ पे अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे कुछ 2 इंच या 2.5 इंच के आसपास ये जो चीज़ लगी हुई है दोनों साइड में, दीज आर कॉल्ड हैंडलबार राइजर्स, ठीक है। इसमें 2 कलर्स आते हैं, एक जो मैंने लगाया हुआ है ग्रे एंड द सेकंड वन इज़ ब्लैक। सिंस यहाँ पे कॉम्बिनेशन अगर मैं इसको ब्लैक लगवाता तो थोड़ा सा भद्दा हो जाता, दैट इज़ वाई ग्रे आई प्रीफर्ड, ठीक है। दिस इज़ अलॉन्ग विद द GS 310 की जो ब्रांडिंग है इसमें, ऑल्दो ये जाना का है, ठीक है। इसका भी कॉस्ट मुझे अराउंड 1400 या 1500 के आसपास पड़ा था, राइट। नाउ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हैंडलबार राइजर्स? फर्स्ट, वाइडली एक्सेप्टेबल जो है कि ये बाइक पे जो राइडिंग करते हैं राइडर का एक ही कंफर्ट लेवल बढ़ाता है, ठीक है, ये एक इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। बट आई विल प्रेफर कि आप सबसे पहले विदाउट हैंडलबार राइजर्स एक बार अपनी बाइक को राइड करें, ठीक है, नॉट ओनली GS। अगर आपके पास कोई भी और बाइक है और आप सोच रहे हैं कि उसमें अगर आपको हैंडलबार राइजर्स लगवाना है, आई वुड एडवाइज़ यू कि आप पहले एक बार उसको बिना हैंडलबार राइजर्स के आप चेक करें। इफ़ यू फाइंड कि मुझे इसमें लगवाना चाहिए और उससे कंफर्ट बढ़ता है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, ठीक है। ये भी जाना कहीं है जो मेरे हैंडलबार राइजर्स थे, और ये भी अराउंड मुझे 1400 के आसपास मुझे पड़ा है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने की ये है कि आपका यहाँ पे ये जो हैंडल बार है ये इक्वल लेंथ दोनों तरफ कवर होना चाहिए। इट मीन्स ऐसा नहीं कि उधर ज़्यादा या इधर निकल रहा है। वैसे तो जो प्रोफेशनल जो सेटअप करते हैं इन सब चीज़ों को, वो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, बट आपको भी अपने एंड पे एक बार इसको ध्यान रखना है। द थर्ड एक्सेसरीज इज़ बहुत छोटी है और वो है साइड एक्सटेंशन, साइड स्टैंड का जो एक्सटेंशन पार्ट होता है। अगेन दिस इज़ फ्रॉम जाना। नाउ द यूज़ ऑफ दिस, सो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, द थिंग इज़ मुझे इसका अभी तक तो कुछ ऐसा खास यूज़ नहीं दिखा। वाई? बिकॉज जब आप बाइक पे होते हैं और जब आप बाइक से उतरते हैं एंड व्हेन यू ट्राई टू पुट दिस स्टैंड, ठीक है,
जब आप स्टैंड को लगाएंगे यू हैव टू टिल्ट द बाइक ऑन सम, थोड़ा आपको राइट उसको टिल्ट करना पड़ेगा, देन यू विल बी एबल टू आप स्टैंड पे उसको खड़ा कर पाएंगे, अदरवाइज़ वो नहीं हो पाएगा। सेकंड चीज़ इसका जो पर्पज़ होता है, अगर वो तो ये मेनली ये होता है दैट जब भी आप इसको कहीं सैंड एरिया में या कीचड़ वाले एरिया में अगर आप खड़ा करना चाह रहे हैं तो बाइक, क्योंकि सिंस इट इज़ बिट हैवी, तो यू नीड टू मेक श्योर दैट बाइक जो है वो गिरे ना, दैट इज़ वाई ये काम के होते हैं। बट यहाँ पे अगर आप क्लोजली देखेंगे तो यहाँ पे 4 बोल्ट होते हैं, तो यहाँ पे आप चाहे तो इसको आप खोल के रख सकते हैं अपने पास, और वेन एवर यू आर गोइंग और प्लानिंग फॉर ऑफ रोड ट्रिप, जब भी आपको लगता है कि आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड इट इज़ वेरी इजी टू इंस्टॉल इट, राइट। ये इसका कॉस्ट मुझे एक्चुअली याद नहीं है, बट आई थिंक इट इज़ ऑल्सो अराउंड 500 और 600, ठीक है। नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेसरीज दैट आई हैव इंस्टॉल्ड इन दिस बाइक इज़, और वो सबसे महंगी एक्सेसरीज भी अभी तक जो मैंने 4 एक्सेसरीज लगवाई है उनमें सबसे महंगी भी वही थी, विच इज़ क्रैश गार्ड। तो ये क्रैश गार्ड होता है, दिस इज़ अगेन फ्रॉम जाना। नाउ ये इस तरीके का कुछ होता है, ठीक है। यहाँ पे इंजन की प्रोटेक्शन आती है, मेन बॉडी की प्रोटेक्शन आती है, और यहाँ पे ये एक्स्ट्रा सपोर्ट होता है इसका, ठीक है। ये फुली कवर होता है। जाना का जो क्रैश गार्ड है ये मुझे पड़ा था 11,000 का, राइट। और जब ये सब कुछ एक्सेसरीज़ वगैरह मिला लेते हैं तो अराउंड मुझे 15,000 और 20,000 के आसपास पड़ा था, बिकॉज मैंने एक हेलमेट भी लिया था। हेलमेट जो है SMK का अपना है स्टेलर, मैं उसका भी एक छोटा सा रिव्यू बनाऊंगा, हेलमेट कैसा है, वैसे वो बहुत अच्छा हेलमेट है। तो दैट वाज ऑल। क्रैश गार्ड के बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई बाइक परचेस कर रहे हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो आपको उसमें इंस्टॉल करनी चाहिए, दैट इज़ द क्रैश गार्ड ऑनली। बिकॉज जब भी अगर किसी भी अनफोर्सिन सिचुएशन में अगर बाइक का फॉल होता है तो कहीं पे भी जो है स्क्रैच आना या पत्थर से टकराने से, कुछ पार्ट टूटने से पहले ये उसको प्रोटेक्ट करेगा। एंड बिफोर दैट यहाँ पे जो ये आई डोंट नो वो क्या बोलते हैं इनको, बट इस पे जो है वो पूरा लोड आता है और बाइक जो है ऑलमोस्ट प्रोटेक्टेड होती है। और ये मैंने बहुत सारे यूट्यूबर से भी सुना है ऐसा होता है। सो द सेम थिंग आई एम ऑल्सो टेलिंग यू। तो ये नाउ बहुत सारी एक्सेसरीज़ हैं जो बची हुई हैं, जैसे कि फॉग लाइट होती है, उनको हम एक्सिलरी लाइट्स भी बोल देते हैं, जो थोड़ी एक्स्ट्रा एडिशनल लाइट होती है। फिर यहाँ पे टेल बैग आता है एक, पीछे की तरफ यहाँ पे एक टेल बैग आ जाएगा। द ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट दिस बाइक इज़ कि यहाँ पे जो ये आई थिंक पैनियर इनको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेल बैग जो आप माउंट करने के लिए होते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी BMW ने दिया हुआ है इस चीज़ को, विच इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। और फिर क्योंकि अब बारिश आने वाली है तो यहाँ पे पीछे मडगार्ड भी लगेगा इसके पीछे, सो दैट पिलियन को बारिश का कीचड़ ना आए पीछे की तरफ से। और छोटी मोटी एक्सेसरीज बहुत सारी इसमें लग सकती है अभी, जैसे जैसे मुझे नीड होगी, जैसे जैसे मैं उनको लगवाऊंगा, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट दैट। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस 4 accessories. Now one last thing that I thought to show you guys is the exhaust sound, ठीक है। So this was the exhaust sound of 310 GS and I found it not that loud, और मुझे ऐसा ही साउंड पसंद है किसी भी बाइक में। I don't like the extreme way of sound जो एक होता है जो चुभता है गानों में। So it is a pretty decent sound and I like this sound. So this was all about this video. I hope you liked it and do subscribe. Thank you so much.